हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। नॉर्मली इकोनॉमिक्स के वीडियो लेक्चर में तुम मुझे देखते हो, नॉर्मली कुछ ना कुछ पढ़ाते हुए और तुम स्टूडेंट्स की तरह उसको सीखते हुए हमारी मुलाकात इंटरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है। लेकिन आज है ना, कुछ बच्चे मुझे ऐसे टेक्स्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर लर्निंग ट्रिक्स के बारे में कुछ बात करो। टीचर्स को इतना ज़्यादा कैसे याद रहता है, हम लोग स्टूडेंट्स होने के तौर पर इतनी जल्दी लर्न नहीं कर पाते, ये सब ऐसा होता कैसे है, हमारी ज़िंदगी कैसे चल रही है। पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई करने का कोई अच्छा फॉर्मूला बताओ ना। तो देखो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, आंसर देने में बहुत प्यार फील होता है कि हम कितने अटैच्ड हैं एक दूसरे से। मैं आज आपको यही बताऊंगा कि लर्निंग ट्रिक्स थोड़ी बहुत यूज कर लोगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इवन इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के लिए ये फॉर्मूले काम करते हैं। वैसे तो सबका देखो अलग अलग फंडा होता है। अब तुम्हारे लिए कौन सा सूट करेगा तुम यहां से पहचानना, दिमाग की बत्ती जलानी है और ये तुम्हें पता लग जाएगा कि टीचर्स को ज्यादा क्यों याद रहता है और स्टूडेंट्स वगैरह कम याद क्यों रख पाते हैं। ये आज पता लग जाएगा तुम लोगों को। वैसे तो देखो, अपने अपने लर्न करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का सोचना है कि बार बार रीडिंग करते रहो, उससे कुछ पढ़ाई हो जाएगी, लर्न हो जाएगा। कुछ कहते हैं सर मैं रीड भी करता हूं, साथ साथ लिखता भी हूं, मैं लाउड रीडिंग करता हूं, शीशे के सामने चिल्लाता हूं, वैसे ही छत पे जाके चिल्लाने लग जाता हूं, घर में सबको परेशान कर देता हूं, ये भी मेरा याद करने का तरीका है। कुछ लोगों ने अपना ऑडियो और विजुअल तरीका यूज किया हुआ है। ऑडियो का मतलब लाइक सुनकर, कुछ किसी की आवाज सुनकर वो लर्न करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी खुद की ही वॉइस रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर लर्न करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मूवी देखकर, पिक्चर देखकर, यूट्यूब लेक्चर्स देखकर सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये भी तरीके अच्छे हैं। कुछ लोग ग्रुप स्टडी करते हैं। ग्रुप स्टडी में क्या है यार, ग्रुप स्टडी सीरियस हो तो अच्छी है, वरना ग्रुप स्टडी के अंदर तो मस्ती ज्यादा होती है। ठीक है, सीरियस हो तो बढ़िया है, सबके सब सीरियस होने चाहिए, ये भी एक तरीका है अपना। कुछ लोग कहते हैं सर मैं पढ़ने के बाद ना एमसीक्यू बेस्ड एनालिसिस जरूर करता हूं, मतलब पढ़ाई कर लेता हूं, उसके बाद देखता हूं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करता हूं जो भी मैंने पढ़ा है। ठीक है, कुछ का ये कहना है, कुछ का कहना है कि सर मैं खुद पढ़ के दूसरों को पढ़ाता हूं। मतलब खुद पढ़ लिया, अपने घर में कोई बच्चा है या फिर क्लासमेट हो गया, किसी का और दूसरा दोस्त भी हो सकता है जिसको पढ़ाने में इंटरेस्टेड और वो पढ़ने में भी इंटरेस्टेड हो। दूसरों को पढ़ाना भी एक अच्छा फॉर्मूला है, सबके अलग अलग तरीके हैं। इवन देखो, एक साइंटिफिक स्टडी ने भी ये बताया है कि जिस हिसाब से जो तुम्हारे लेक्चर्स होते हैं, क्लासरूम लेक्चर, वो याद होने में 5% इफेक्टिव होते हैं। तुम्हारा रीडिंग करना, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करना 10% इफेक्टिव है याद करने में। ये ऑडियो और विजुअल वाला तरीका होता है, सुनने और देखने वाला, ये भी काफी हद तक 20% तक है। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह 30% तक चीजें याद रखती हैं। ग्रुप डिस्कशन करते हो ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डिस्कशन से लोगों से विचार पता लगते हैं, जो हम पढ़ चुके होते हैं उसके बारे में कुछ नई चीजें रिवील होती हैं। तो यहां पर 50% इफेक्टिव तरीका है। और याद करने के बाद प्रैक्टिस करना, साथ के साथ चलते रहना प्रैक्टिस, एमसीक्यू बेस्ड आप इसको मान सकते हो, 75% तक इफेक्टिव है, साइंटिफिक स्टडी ने बता रखा है। दूसरों को पढ़ाओगे तो ये 90% है। दूसरों को पढ़ाने का मतलब खुद पढ़ो, खुद देखो तुमने कितना किया, एमसीक्यू बेस्ड स्टडी भी करो, फिर किसी और को बताने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में कोई बच्चा नहीं है, तुम्हारा कोई क्लासमेट या फ्रेंड तुमसे पढ़ने की कोशिश नहीं करता, या तुम उसको पढ़ाने की कोशिश तो करते हो लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं आता, अरे तो किसी और को पकड़ लो। घर के अंदर मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ दादा दादी, किसी को भी पकड़ो, समझाने की एवं ही कोशिश करो कि यार कुछ भी बताने की कोशिश कर लो उनको, बस चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन तुमने अपनी कोशिश जो की है, जो अपना एफर्ट डाला है, वो तुम्हें मेमोराइज कराएगा चीजें। ठीक है, टीच टू अदर्स इज वेरी इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि कैसे हम चीजों को लंबे समय तक याद रख पाए, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, देखो सबसे पहली बात तो अपना इतना सारा बोझ इकट्ठा करके पढ़ाई का संडे संडे वाली रूटीन में मत आओ कि संडे ही पढ़ूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे, 5 घंटे, या मंडे ही पढ़ूंगा। वीक में एक दिन बहुत सारा पढ़ना इफेक्टिव नहीं होता। डेली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, 15 20 25 30 मिनट से शुरू करो, 1 घंटे की रेंज तक आओ, 2 घंटे की रेंज तक आओ। डेली पढ़ो, जिस हिसाब से तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, एग्जाम डेज में थोड़ी सी उस ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहिए। डेली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। तो शॉर्टर पीरियड्स ऑफ स्टडी एवरी डे इज इंपॉर्टेंट इंस्टीड ऑफ अ लॉन्ग एवरी वीक।
तो छोटे छोटे गैप्स के अकॉर्डिंग तुम पढ़ोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। जितना भी तुम पढ़ रहे हो उस चीज को जरूर मॉनिटर करो, अपनी प्रोग्रेस को जरूर ध्यान रखो कि तुमने मान लो 10 चैप्टर थे, ठीक है, और इसको देखा कि मुझे 10 चैप्टर 10 दिन में खत्म करने हैं, तो 5 दिन के बाद तुमने कितना काम कर लिया, 4 चैप्टर खत्म किए हैं या 6 चैप्टर या 5 ही किए हैं, तो तुम अपडेट रहोगे अपनी खुद की एनालिसिस से भी, हाँ मुझे और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, या मैं ठीक चल रहा हूँ, चल रही हूँ, या बहुत फास्ट हो, तो वो भी खुद को मोटिवेट करता है कि जल्दी बहुत कुछ कर लिया तो अब आगे और कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अपने आप से क्विज करो। क्विज अपने आप से कैसे करते हैं, लाइक मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके पीछे कुछ क्विज एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस को देखा, अपने मन में ही आंसर अज्यूम किया या टिक कर लिया, फिर उसको रियल आंसर से मैच किया और देखा कि कंसेप्ट आपको कितना आ गया। अगर वो आपके सब ठीक हो जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर आपको देखो आंसर भी गलत हो रहे हैं ना, तो इसी बहाने आपको सही आंसर पता लगता है, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आ जाती हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। तुम बार बार पढ़ो किसी चीज को, बहुत तेज तेज बोलो, उससे ज्यादा बेटर तरीका ये है कंसेप्ट को पढ़ो, बाद में उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, क्विज क्वेश्चन जरूर करो। चाहे तुम्हारे एग्जाम में क्विज क्वेश्चन आते हो या ना आते हो, लेकिन क्विज क्वेश्चन करने से कंसेप्ट दिमाग में जरूर रह जाता है, ये तो बात ठान लो। उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो गाइस, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनको सुनो, फास्टर स्पीड में जितना ज्यादा सुनोगे उतना अच्छा रहेगा। फास्टर स्पीड का मतलब ये है कि नॉर्मल स्पीड से तो चल ही रहे हैं, तुम थोड़ी सी 1.25 पे आओ, 1.25 पे आ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि अब और अच्छे तरीके से आप समझने लग गए हो, ठीक है ना। जितना फास्टर स्पीड से आपको समझ में आने लगेगा तुम उतने बेटर हो गए हो, तो उसको फास्टर स्पीड में जल्दी भी काम खत्म हो जाएगा और काम भी बन जाएगा आपका, ये भी जरूरी है। फिर जितने भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं दोस्तों क्रैश कोर्स के, उनको ट्राई करो, टेक्नोलॉजी को ट्राई करो, आपका टाइम बचता है इन चीजों के अंदर, ठीक है। नया जमाना आ गया, वो पुराना फिजिकल हैंड में बुक लेके इधर उधर दौड़ने से बेटर है कि यूट्यूब का कोई अच्छा सा चैनल सब्सक्राइब कर लो, वहां से इसको पढ़ो। क्रैश कोर्स बहुत सारे अवेलेबल है, हमारे क्रैश कोर्स अवेलेबल है, देखो उनको, ठीक है। फिर रिकॉर्ड करो अपने खुद के वॉइस मेमोस, खुद रिकॉर्ड करने शुरू करो और खुद सुनने शुरू करो। अब क्या है, अपनी आवाज जब रिकॉर्ड करोगे, कोई कॉन्सेप्ट लाइक इकोनॉमिक्स इज मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी, ये रिकॉर्ड कर लिया और खुद कान में हेडफोन लगाया और सुनने की कोशिश की, खुद की आवाज सुनोगे बहुत अच्छा लगेगा, एक शांति मिलेगी। अच्छा मैं ऐसे बोलती हूं, मैं ऐसे बोलता हूं, वो चीजें याद रहेंगी, तुम मल्टीपल टाइम सुन सकते हो। इवन अपनी आवाज बहुत अच्छी लगेगी, तुम रिकॉर्ड तो करके देखो। पहले डर लगता है नहीं यार कैसी आवाज होगी मेरी, जब खुद को ही याद रहने लग जाएगा, आप दूसरों को जबरदस्ती सुनाना शुरू कर दोगे, करोगे फोर्स, मम्मी सुनो देखो मैं कैसा बोलती हूँ, पापा सुनो देखो मैं कैसा बोलता हूँ, वो डर भी खुलेगा। इससे बहुत सारे फायदे होंगे, ये जरूर करो, बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, ये जरूर करो। फिर देखो दूसरों को पढ़ाना, टीच टू अदर्स की बात होती है। कोई चाइल्ड हो सकता है, आप उसको पढ़ाने की कोशिश करो, आपका फ्रेंड हो सकता है, गली बोलने पास पड़ोस में, नहीं है तो क्लासमेट्स भी आजकल एक साथ पढ़ लेते हैं, तो आप उनको सिखाने की कोशिश करो। जब भी तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट आ जाए हैंड टू हैंड, लर्न कर लिया तुमने या समझ लिया, और आपको लगता है कि लंबे टाइम तक मेरे दिमाग में नहीं रहेगा, तो आप उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किसी को सिखाओ। सिखाई हुई चीजें, अब बोलते हैं ना टीचर्स को जल्दी क्यों याद हो जाता है, टीचर्स को हमेशा क्यों याद रहता है, वो इसीलिए याद रहता है, वो तुम्हें सिखाते हैं। तो जो बंदा बार बार सिखाएगा ना, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, वो हमेशा चीजें याद रहेंगी, हमेशा चीजें याद रहेंगी। तुम शुरुआत तो करो, तो टीचर्स को याद इसीलिए रहता है गाइस। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा, तुम्हें लिटरली शुरू के दिनों में ही फील होने लग जाएगा कि हाँ भाई दूसरों को पढ़ाने से बहुत मजा आ रहा है, मजा आएगा, चीजें याद रहेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं कि ये सब बातें तुम 1 से 2 बार जरूर इस वीडियो को देखना। पहले तो नॉर्मल देख लिया, फिर स्पीड डबल करके देखना, देखो पहले से ज्यादा अच्छा फील होगा। दूसरों को बताओ कि सर ने ऐसी कुछ लर्निंग ट्रिक्स बताई हैं, तो जैसे तुम किसी और को सिखाते हो वो इस बात पे अमल करेगा, वो भी खुद पढ़ के तुम्हें भी सिखाने की कोशिश करेगा। भाई एक को सहारा तब मिलता है ना जब एक दूसरे का हाथ थामते हैं। तो कलेक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए, तुम्हारे क्लासमेट्स के भी हो सकते हैं, घर पड़ोस मोहल्ला जो भी है, वहां पर भी यार दोस्त हो सकते हैं, सबके लिए ये काम की चीज है। सिर्फ यही नहीं कि 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो तो ही तुम्हें लर्न करने की जरूरत है, नहीं ऐसा नहीं है। कोई दूसरा डिप्लोमा या फिर घर के आसपास कोई दूसरे सोशल सर्कल में जुड़े हुए लोग, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में कैसे हम चीज़ों को रिटेन रखें लंबे समय तक। तो ये कुछ मेथड्स हैं, आप खुद तो सीखो ही सीखो, दूसरों को भी बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा दिल से कि अगर आपने इस वीडियो को इतना फैला दिया, लाइक सब्सक्राइब
कमेंट जो भी हो सकता है वो सब करके इसको अगर तुमने फैला दिया तो बहुत लोगों को फायदा होगा, और उस फायदे का जो ब्लेसिंग्स होगी वो तुम तक भी जाएंगी दोस्तों। तो बस इतना आपको बताना था। थैंक यू सो मच। नमस्कार।